बिहार में इस वक्त राजनीति अपने उफान पर है। हवा में नारों की गूंज है, गलियों में चर्चा है और सड़कों पर चुनावी सरगर्मियां साफ दिख रही हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे दिलचस्प और उलझा हुआ मोर्चा महागठबंधन के भीतर दिखाई दे रहा है, जहां सीटों का बंटवारा अब भी पेच बना हुआ है। तालमेल की बात हर दल करता है, मगर जमीनी सच्चाई यह है कि गठबंधन के घटक दल अपने अपने हित साधने में जुटे हुए हैं। इसी खींचातान के बीच कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने 6 नए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची के साथ कांग्रेस अब तक कुल 60 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। नई सूची के अनुसार पार्टी ने वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, अररिया से आबिदुर रहमान और अमौर से जलील मस्तान, बरारी से तौकीर आलम, कहलगांव से प्रवीण सिंह कुशवाहा और सिकंदरा सुरक्षित सीट से विनोद चौधरी को टिकट दिया है। यह घोषणा ऐसे वक्त में आई है जब महागठबंधन के भीतर अब भी कई सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस ने यह सूची आपसी सहमति से जारी की है, या फिर यह जल्दबाजी उसकी अलग राह पकड़ने की शुरुआती झलक है। गठबंधन में शामिल राजद और वाम दल पहले से ही अपने उम्मीदवारों को लेकर सक्रिय हैं। ऐसे में कांग्रेस का यह कदम क्या एकता की भावना को कमजोर नहीं करेगा? बिहार की राजनीति में सीटों का बंटवारा केवल गणित नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक, जातीय समीकरण और स्थानीय प्रभाव का खेल होता है। कई सीटों पर टिकट का फैसला जाति और क्षेत्रीय प्रभाव को ध्यान में रखकर लिया जाता है। ऐसे में कांग्रेस की ये नई सूची कई पुराने समीकरणों को झटका दे सकती है। महागठबंधन के भीतर पहले से मौजूद अविश्वास और बढ़ सकता है, खासकर तब जब राजद और कांग्रेस के बीच कई सीटों पर दोनों अपने उम्मीदवार उतारने जैसी स्थिति बनी रही है। चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर को, दूसरा चरण 11 नवंबर को और जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। मतलब साफ है, समय बहुत कम है लेकिन उलझने बहुत ज्यादा है। एनडीए ने पहले ही अपने उम्मीदवारों की सूची लगभग तय कर दी है और प्रचार अभियान तेज है, जबकि महागठबंधन अब भी तालमेल के जाल में फंसा दिख रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या महागठबंधन की यह स्थिति आने वाले चुनावी नतीजों की दिशा तय नहीं करेगी? क्या कांग्रेस की यह जल्दबाजी राजनीतिक स्वतंत्रता है या गठबंधन के भीतर असहमति का संकेत है? और अगर यही स्थिति रही तो क्या जनता इसे महागठबंधन नहीं बल्कि महा गलतफहमी के रूप में नहीं देखेगी? बिहार का मतदाता बार बार बदलाव लाता रहा है, लेकिन वो बिखरे हुए विपक्ष पर भरोसा नहीं करता। ये चुनाव तय करेगा कि महागठबंधन अब भी कोई साझा दृष्टि रखता है या फिर ये केवल नाम का बंधन बनकर रह गया है, जिसमें हर दल अपने हिस्से की सीटों से ज्यादा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है।